गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में महाद्वीपों के बारे में जाना था कि पृथ्वी के बड़े भूभाग को जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके महाद्वीप कहते हैं। आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे जो इन महाद्वीपों के चारों ओर से घेरे रहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महाद्वीपों की तरह महासागरों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा इनमें से कौन है? जो फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर है। फिर थर्ड नंबर पे हिंद महासागर है। फोर्थ नंबर पर दक्षिणी महासागर है और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर है। तो ये बड़े से छोटे क्रम में लगाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा दे रखा है, फिर उसके बाद छोटा, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नेक्स्ट है गतिविधि। देखिए, नीचे दिए गए चित्र में इन महासागरों की स्थिति को पहचानिए। इसके लिए मैं एक अच्छा सा मैप दिखा देती हूँ आपको। तो ये है वो मैप। यहाँ पर देखिए 5 तरीके के हमारे जो ओशियंस हैं वो ये हैं। महासागरों की अपनी कोई सीमा नहीं होती है, बस ये है कि वो जिस देश के आसपास पड़ते हैं या जिस भूभाग के आसपास पड़ते हैं उनका नाम उसी के आधार पर रखा जाता है। और साथ में इनमें क्योंकि पानी के अंदर सीमा खींचना एक इम्पॉसिबल टास्क है, तो इसको फिर इसीलिए बड़े बड़े भागों में 5 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है हमारा आर्कटिक महासागर, जो सबसे ऊपर पड़ता है, विश्व में सबसे ऊपर उत्तर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो ये आर्कटिक है ना, तो नीचे जब जा रहा है तो ये एंटार्कटिक हो जाएगा, यानी कि एंटार्कटिक महासागर, यानी कि अभी हमने पढ़ा दक्षिण महासागर। मैं अभी दिखा दूंगी दोबारा से वर्कशीट में, दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो एक हो गया आर्कटिक, एक हो गया एंटीआर्कटिक यानी कि एंटार्कटिक यानी कि दक्षिणी महासागर। ये पूरे महासागर का एक ही नाम है। फिर है हमारा हिंद महासागर, जो हमारे इसके नीचे पड़ता है, भारत के नीचे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हिंद महासागर ये। और फिर प्रशांत महासागर, ये अमेरिका और चाइना के पास पड़ता है, ठीक है, जापान के पास। और ये है एस शेप में अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे महासागर का नाम बताओ जो एस शेप में है, तो वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो ये हमारे 5 महासागर हो गए। कौन कौन से? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दूसरा एंटार्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा प्रशांत महासागर और 5वां अटलांटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं पानी से, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये प्रशांत महासागर, ये दूसरा प्रशांत कहाँ से आ गया? तो अगर आप पृथ्वी के इस मैप को, इस वाले पार्ट को इधर से वापस जोड़ोगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर प्रशांत महासागर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। समझ में आई? अगर इसको पीछे से जोड़ दोगे तो इतना बड़ा है प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये सारे महासागर हमने देख लिए। दक्षिणी महासागर को क्या बोलते हैं? एंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो दक्षिणी महासागर अभी हमने देखा था, यहाँ नीचे था। इसको एंटार्कटिक, क्योंकि एंटार्कटिक पास में ही पड़ रहा है, इसलिए इसको एंटार्कटिक महासागर भी बोला जाता है। ये सबसे न्यूली वन है, यानी कि ये सबसे लास्ट में खोजा गया है और कई देशों द्वारा माना गया है, लेकिन अमेरिका ने इसे अभी अभी 5वां ओशियन माना है इस तरीके से। तो ये सबसे लास्ट में खोजा गया है, ठीक है। मतलब अभी अभी इसे बनाया गया है 5वां महासागर। तो सबसे नया खोजा गया महासागर कौन सा है? वो है हमारा एंटार्कटिक महासागर, जो कि सन 2000 के अंदर हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको शामिल किया गया है, ठीक है। 5 तो इससे पहले 4 ओशियंस थे, 4 महासागर माने जाते थे। अब ये 5वां महासागर सन 2000 से माना जाता है, ठीक है। सो ये थी, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी थी मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिक्त स्थान भरिए। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? अभी हमने पढ़े 5,
ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ये वाला, ये प्रशांत महासागर, ये आपका सेकंड का आंसर है। ठीक है। अच्छा, थर्ड देखिए, किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है? कौन सा महासागर है वो? हिंद महासागर। ये देखो इंडिया के नीचे पड़ रहा है, हिंदुस्तान, हिंद महासागर। ठीक है, तो हमारे हिंद महासागर का नाम जो है वो हमारे देश पर रखा गया है, यानी कि इंडियन ओशियन इंग्लिश में और हिंद महासागर हिंदी में। तो आप यहाँ पर ये वाला महासागर लिखेंगे, हिंद महासागर। ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।